रमज़ान में गर्मा गर्म रोल, समोसे, पकौड़ों के साथ केचप खाने में तो मज़े की लगती ही है। इसके अलावा इन सब चीज़ों को खाने का चिली गार्लिक सॉस के साथ भी अपना ही एक अलग मज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके लिए रमज़ान स्पेशल में चिली गार्लिक सॉस की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल जब मार्केट में इतने अच्छे लाल और सस्ते टमाटर आ रहे हैं, तो क्यों ना इन सस्ते और लाल टमाटर को फ़ायदा उठाया जाए और घर में ही कमर्शियल तरीके से चिली गार्लिक सॉस बनाई जाए। कमर्शियल तरीके से बनाए जाने वाली चिली गार्लिक सॉस में कौन कौन से प्रिजर्वेटिव केमिकल ऐड किए जाते हैं, कैसे इसको लॉन्ग टाइम के लिए बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं, ये सब मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चिली गार्लिक सॉस बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने लाल साबित मिर्चों को सोक करके रखना है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप लाल साबित मिर्चें ली हैं। मिर्चों को पहले मैंने टैप वाटर से वॉश कर लिया था, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी होती है। अब इसको एक बड़े बोल में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 कप सिरका ऐड करेंगे। रूम टेम्परेचर सिरका ले लें या फिर हल्का सा गर्म करके सिरके को इसमें ऐड कर दें। बेसिकली हमने इधर मिर्चों को भिगोकर सॉफ्ट करना है। तो ये ऐड करके मिक्स करके इसको 35 टू 40 मिनट्स तक एक साइड पर रख देते हैं। अब नेक्स्ट चिली गार्लिक सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो फ्रेश रेड और थोड़े से हार्ड वाले टमाटर लिए हैं। ऐसे ही टमाटर आपने भी लेने हैं। इसमें एक तो पल्प ज़्यादा होता है, दूसरा ये कि अगर आप लोग फिर इसमें फूड कलर नहीं ऐड करेंगे ना, तो भी इसका अपना खुद का कलर बहुत प्यारा सा रहेगा। और तीसरा ये कि अगर आप इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या फिर केमिकल ऐड नहीं करना चाहें ना, तो इसकी शेल्फ लाइफ बनी रहेगी, ये जल्दी से ख़राब नहीं होगी। तो अभी क्या करना है कि सबसे पहले हमने टमाटर को वॉश करना है एंड देन इन टमाटरों का हेड अलग करके इनको छिलके समेत ही रफली हमने चॉप कर लेना है। बहुत सिंपल, क्विक और इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अच्छा, मैं यहाँ पर 2 किलो टमाटरों से चिली गार्लिक सॉस बना रही हूँ। आप लोग अगर कम क्वांटिटी में बनाना चाहें तो इसी रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाफ कर लें। यहाँ पर इन टमाटरों को ऐसे ही रफली मैंने काट लिया है। अब इन टमाटरों को एक बड़ी पतीली में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज रफली चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। अब कुछ खड़े मसाले भी इसमें शामिल करेंगे, जिसमें यहाँ पर मेरे पास है 1 से 1.5 इंच का पीस दालचीनी का, साबुत काली मिर्चें हाफ टी स्पून, 7 से 8 लौंगे और 1 अदद तेज़पत्ता। मेरे पास ये छोटा वाला तेज़पत्ता है तो मैं इसमें 2 ऐड कर रही हूँ। आपके पास बड़ा वाला हो तो बस 1 ही काफ़ी रहेगा वो। इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर रफली काट कर अदरक ऐड कर देंगे। साबुत लहसुन ऐड करेंगे इसमें। बड़ा वाला लहसुन हो तो 8 से 9 क्लॉव्स ऐड कर दें आप इसमें, और छोटा वाला लहसुन हो तो 12-13 क्लॉव्स इसमें ऐड कर दें। इसके साथ ही इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब ये सब चीज़ें ऐड करके इस पतीली को हम फ्लेम पर रखेंगे। एक बार स्पून से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 17 मिनट तक इन सब चीज़ों को पकाएंगे कि टमाटर गल जाएं और जो बाकी खड़े मसाले वगैरह हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। बीच बीच में आप इसको 1-2 बार मिक्स कर दें कि टमाटर बॉटम में लगे नहीं। यहाँ पर देखिए 17 से 18 मिनट के आसपास पकते हुए टमाटर को हो चुके हैं। टमाटर गल चुके हैं और प्याज भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। बस इतना ही इन सब चीज़ों को पकाना है। तो अभी क्या करना है कि अभी इसमें जो तेज़पत्ता और दालचीनी हमने ऐड की थी ना, उसको निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे और अब टमाटर को 10 से 15 मिनट तक थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। उतनी देर में मिर्चें भी यहाँ पर सोख हो चुकी हैं। तो अब इन मिर्चों को सिरके समेत ही मिक्सर में या फिर ब्लेंडर में ऐड करेंगे और मिर्चों को थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे। अच्छा, मेरे पास ये मिक्सर छोटा है तो मैंने मिर्चों के साथ थोड़ा सा सिरका इसमें ऐड किया है, बाकी बचा लिया है कि ये ईजिली मिक्सर में पिस जाए, वरना अगर सारा सिरका मैं इसमें ऐड करती ना तो ये उड़ने लगता है इसमें से। ये देखिए कुछ इस तरह का दरदरा सा पीसना है। तो इसको साइड पर रख देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर टमाटर भी थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, तो इन टमाटरों को अब हमने फाइन ब्लेंड कर लेना है। इसको आप ब्लेंडर में कर लें, हैंड ब्लेंडर से कर लें या फिर किसी मिक्सर वगैरह में कर लें, जिससे आपको ब्लेंड करने में इसको ईजी रहे। टमाटरों को ब्लेंड करने के बाद अब इन टमाटरों को स्ट्रेनर में ऐड करके इसको हमने छान लेना है, जिससे कि इसका छिलका, सीड्स वगैरह सब अलग हो जाए और एकदम फाइन टोमेटो प्यूरी चिली गार्लिक सॉस बनाने के लिए हमें मिल जाए। और इसी दौरान मेरे चैनल पर आने वाले वो न्यू फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है, तो साथ साथ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दें। यहाँ पर देखिए गार्लिक सॉस बनाने के लिए टमाटर रेडी हैं। अब नेक्स्ट गार्लिक सॉस बनाने के लिए कोई इतना बड़ा पतीला या फिर पैन ले लेंगे कि जिसमें अब ये जो सारी टोमेटो प्यूरी है वो आ जाए। पैन में सबसे पहले 2-3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर फाइन चॉप लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन ऐड करके लहसुन को 1-आध मिनट तक प्यारी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। लहसुन का कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉटे करना है। इसके बाद इसमें दरदरी की हुई मिर्चें ऐड करेंगे और मिर्चों को भी 5 से 10 सेकंड तक साथ ही थोड़ा सा भून लेंगे कि मिर्चों का कच्चापन निकल जाए। अब इसमें इधर आधा कप के बराबर पानी मिक्सर को क्लीन करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कि मिक्सर क्लीन हो जाए और हमारी बाकी बची हुई मिर्चें भी वेस्ट ना हो। इसके बाद जो टमाटरों की प्यूरी बना के रेडी की थी वो भी साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे 10 to 11 टेबल स्पून। आधे कप से 2-3 टेबल स्पून ही ज़्यादा है ये। और साथ ही इसमें आधा कप ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास ये ब्राउन शुगर ना हो तो आप इसकी जगह पर सेम क्वांटिटी में गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो आपके पास तो आप सिर्फ इसमें 1 कप चीनी भी ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर या फिर मस्टर्ड पेस्ट जो भी आपके पास हो वो आप इसमें ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, 3/4 टीस्पून टाटरी ऐड करेंगे। अच्छा, अभी इधर ये सब चीज़ें इसमें ऐड करके मैंने इसको मिक्स कर दिया था। अब इसमें 2 चीज़ें और मज़ीद ऐड करनी है मुझे, जो कि पीछे काउंटर पर रखी रह गई थी, मैं इसमें ऐड करना भूल गई थी, तो अभी ऐड कर रही हूँ। आप सब चीज़ों के साथ ही ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो अब जो सिरका मैंने बचाया था स्टार्ट में वो ऐड कर रही हूँ मैं, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मिर्चें बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती हैं, बस अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें ऐड की जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी साथ ही इसमें ऐड करके मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक गार्लिक सॉस यहाँ पर पक रही है उतनी देर तक कमर्शियल तरीके से बनने वाली किसी भी केचप या फिर सॉस वगैरह में जो चीज़ इसको थिक करने के लिए, इसमें जेली वाला टेक्सचर देने के लिए इसमें लाजमी ऐड की जाती है, वो बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो जी ये ज़ैंथम गम पाउडर है मेरे पास, जो कि मैं आपको अपनी टोमेटो केचप वाली वीडियो में ही बता चुकी हूँ। ये आपको ऑनलाइन बहुत ईजीली मिल जाता है या फिर किसी भी फूड केमिकल वाली शॉप से आपको मिल जाता है ईजीली। इसको बनाने के लिए मिक्सर ब्लेंडर वगैरह ले लेंगे। मैं ब्लेंडर में ही गम बना रही हूँ, जिसमें यहाँ पर आधा कप टैप वाटर मैंने ऐड किया है। अब साथ ही ये ज़ैंथम गम पाउडर इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। कवर लगाकर इसको 40 to 45 सेकंड तक ही हमने ब्लेंड करना है बस। और ब्लेंड होने के बाद ये देखिए पाउडर कैसा जेली वाले टेक्सचर में आ गया है। यही ज़ैंथम गम का जेली वाला टेक्सचर हमारी चिली गार्लिक सॉस में जेली वाला टेक्सचर देगा, टमाटरों के फटे फटे पेस्ट को यकजान और थिक करेगा। उतनी देर तक यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस को भी पकते हुए 15 से 17 मिनट के आसपास हो चुके हैं। ये चिली गार्लिक सॉस भी थिक हो चुकी है, इसका पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो इसके बाद हमने ये गम इसमें ऐड करनी है। बट अब इसको चेक करने का क्या तरीका है कि इसमें ये गम ऐड करनी है या नहीं। तो थोड़ी सी सॉस को प्लेट में निकाल कर देखेंगे, प्लेट को हल्का सा तिरछा करेंगे। इसमें अगर इतनी देर पकने के बाद इस टाइम पर पानी होगा तो फिर आपने इसमें ये गम ऐड नहीं करनी है जो हमने बना के रेडी की है। ये गम आपने इसमें जब ऐड करनी है जब इस तरह की सॉस आपकी थिक हो जाए। यहाँ पर इस सॉस में पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, सो इट मीन्स कि अब ये गम इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर जो इस सॉस में पानी मौजूद हो इस टाइम पर तो फिर आपने इसमें ये गम ऐड नहीं करनी है। फ्लेम को हाई करके 1-2 मिनट तक इसको पका लेंगे, इसका पानी ड्राई हो जाए, एंड देन फिर आप इसमें ये गम ऐड कर दें। अभी इधर चिली गार्लिक सॉस में पानी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि गम हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें गम ऐड कर देंगे जो बना के रेडी की थी 4 टेबल स्पून के बराबर। ये स्पून मेरे पास बड़ा वाला है जो कि 2 टेबल स्पून के बराबर बनता है, तो ये 2 बड़े स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये गम ऐड करके बस 1-2 मिनट तक पकाएंगे। अच्छा, अब एंड में कमर्शियल तरीके से बनने वाली चिली गार्लिक सॉस में फूड कलर भी लाजमी ऐड किया जाता है, तो वो भी मैं यहाँ पर 1 ड्रॉप इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, वरना स्किप कर दें। अब इसमें ये गम और कलर ऐड करके मिक्स करने के बाद इधर मैं चिली गार्लिक सॉस का आपको टेक्सचर और डिफरेंस सिखाती हूँ। तो टमाटो का जो फटा फटा सा टेक्सचर था वो गम ऐड करने की वजह से यकजान हो गया है, इसमें पानी नहीं है और इसमें बहुत अच्छी सी थिकनेस भी आ गई है, जो कि किसी भी अच्छे ब्रांड के चिली गार्लिक सॉस में होता है। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाला किसी अच्छी ब्रांड का चिली गार्लिक सॉस। बस ये चिली गार्लिक सॉस हमारा तकरीबन रेडी है। चिली गार्लिक सॉस को रूम टेम्परेचर पर कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। फिर जब ये गार्लिक सॉस कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाएगी तो इसमें हाफ़ टी स्पून सोडियम बेंजोएट ऐड करेंगे। सोडियम बेंजोएट क्या होता है? ये भी एक तरह का फूड केमिकल है जो कि कमर्शियल लेवल पर बनने वाले तमाम प्रिजर्वेटिव, जूस, केचप या फिर सॉस वगैरह में ज़रूर ऐड किया जाता है। ये इस तरह की सॉसेस, जूस और प्रिजर्वेटिव फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, इसको फंगस लगने से और ख़राब होने से बचाता है, जिससे कि फिर आप इस चिली गार्लिक सॉस को फ्रिज के बाहर भी रख के यूज़ कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इस चिली गार्लिक सॉस को आप कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर आ जाने के बाद इसको स्टेरिलाइज, ड्राई और क्लीन प्लास्टिक या फिर ग्लास बॉटल में स्टोर करके रख लें। ये चिली गार्लिक सॉस आप फ्रिज के बाहर रख के यूज़ करें। इंशाल्लाह आपकी ये चिली गार्लिक सॉस 4 से 5 महीने तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये चिली गार्लिक सॉस अब रमज़ान में तो डेली ही यूज़ होने वाली है, तो इतने टाइम तक तो बचेगी भी नहीं है। सो बस ये यहाँ पर रेडी है हमारी बहुत ही थिक, बेहतरीन विद रियल फ्रेश टोमेटोज़ होममेड मार्केट वाली चिली गार्लिक सॉस, वो भी 50 रुपये में। सिर्फ 2 किलो टमाटरों से 1.25 किलो के आसपास ये चिली गार्लिक सॉस मेरे पास घर में बन के रेडी हुई है, जो कि आप किसी अच्छी कंपनी की लें तो फिर कितनी कोई महंगी मिलती है। इतनी क्वांटिटी में ये चिली गार्लिक सॉस आपको 1000 से कम तो कहीं भी कम से कम नहीं मिलेगी, जो कि घर में बनाना बहुत ही सिंपल है और सिर्फ 50 रुपये का ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा है। बाकी तो सब चीज़ें ही यकीनन आपके किचन में ही मौजूद हैं। केमिकल्स और फूड कलर जो मैंने इसमें ऐड किया है, अगर आप इसमें ना ऐड करना चाहें तो मत कीजिएगा, इसके बगैर भी आपकी चिली गार्लिक सॉस बन जाएगी। अगर इस तरह से आप चिली गार्लिक सॉस बनाएंगे तो इस तरह से भी आप इसको फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट, लुक, टेक्सचर मार्केट वाला गार्लिक सॉस से किसी तौर भी कम नहीं है। बिलीव मी, आपको बनाकर लगेगा कि वाकई आप चिली गार्लिक सॉस किसी मार्केट से ख़रीद कर लाए हैं। सो बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा भी ज़रूर कि आप सबको मेरी आज की चिली गार्लिक सॉस की रेसिपी वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।